अमेरिका युद्ध में रूस के कुख्यात चेचेन लड़ाकों की धमकी से मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ चुका है। ईरान के प्रॉक्सी पहले से ही अमेरिका और इजरायल की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अब चेचेन फोर्स की ईरान के समर्थन में एंट्री ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाथों में बंदूकें, जाबाज लड़ाके। बदन पर वर्दी, सिर पर हेलमेट। पहाड़ों के योद्धा, खूंखार फौज। दुश्मनों को खदेड़ देने का दम। दुनिया के सबसे खतरनाक मुस्लिम लड़ाके। जंग में चेचन लड़ाकों की एंट्री। मिडिल ईस्ट में बजी खतरे की घंटी। यह है चेचन लड़ाके जिसकी दहशत से दुश्मन रण से रणभूमि छोड़ देता है। इनके बूटों और गोलियों की आवाज से दुश्मन दहशत में आ जाता है। इनका अदम्य साहस, जोश और जज्बा दुश्मन के फौज के छक्के छुड़ा देता है। चेचन फोर्स जो उड़ाएगी अमेरिका के होश, जमीनी हमले पर देगी ईरान को अपना सपोर्ट। बचाओ बोल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन के बीच चेचन फोर्स एक बार फिर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेचन विद्रोहियों की फौज इस जंग में कूदने वाली है। चेचन लड़ाकों ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है तो वो ईरानी सेना के समर्थन में उतर सकते हैं। चेचन फोर्स के इस दावे ने खाड़ी देशों समेत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका को मिटाने ईरान आएंगे चेचन विद्रोही? क्या मिडिल ईस्ट के मैदान जंग में चेचन लड़ाके उतरेंगे? क्या कादिरोव की एंट्री से और खतरनाक हुआ मध्य पूर्व का युद्ध? इन सवालों का जवाब आगे देंगे, लेकिन पहले देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का भीषण आक्रमण तेहरान पर कितना कहर बरपा रहा है और ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों और तेल अवीव पर मिसाइलें दागकर इजराइल और सुपर पावर को कितनी कड़ी चुनौती दे रहा है। बीती रात अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में एक बड़े हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पूरा इलाका धुआं हो गया। हमले के बाद डिपो में रखे हथियारों में विस्फोट होने से कई धमाके हुए और इलाके में आग के बड़े बड़े गुबार उठे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर धमाकों का एक वीडियो शेयर किया है। उधर अमेरिका और इजराइल ईरान पर बमबारी कर रहे हैं तो इधर ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम कर दिया है। हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल के हाइफा शहर पर लगातार रॉकेट और मिसाइलें दाग रहा है। हिजबुल्लाह की ओर से दागी गई ईरानी मिसाइलों से हाइफा की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई और धमाके के बाद आग के धुएं का गुबार आसमान में कई किलोमीटर तक फैल गया। इजराइल के हाइफा शहर में हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई ईरानी मिसाइल के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से न सिर्फ
इसराइल की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, बल्कि वो इसराइल के रिहायशी इलाकों में भी भीषण प्रहार कर रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही का मंजर हाइफा से लेकर वेस्ट बैंक तक दिखाई दे रहा है। ये घर सोचिए कि 2024 8वां महीना यानी लगभग 1.5 साल पहले ही बना होगा। इसी दिन इन दोनों की शादी हुई थी और इन दोनों की शादी में लिखा था कि इस घर को मोहब्बत से बनाया जाता है, अल्लाह का फजल हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद हो और ये घर फले फूले, यानी अपने परिवार को बसाने की कोशिश थी। लेकिन वो बसावट किस तरीके से जंग की वजह से पूरी तरह बर्बाद होती हुई नजर आई। क्योंकि कहते हैं कुछ लोग कि शांति के लिए युद्ध ज़रूरी है, पर युद्ध में क्या रह जाता है? वो है मातम, वो है बिखरा हुआ सामान, वो है लोगों के आशियाने। और आशियाने में देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो हमला हुआ वो आसमान फट गया। कहते हैं कि 1000 शब्दों से बेहतर एक तस्वीर होती है, और तस्वीर में देखिए कि जब आसमान फटता है, आसमान से ज़मीन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है, यानी प्रोजेक्टाइल जब स्पेस से अंतरिक्ष से टूटता है तो घर नहीं बसता, आसमान नहीं बसता, छत नहीं बसती, आशियाना नहीं बसता, और बच जाती है तो तस्वीरें। सोचिए कि ये बिजली के तार कभी रोशनी से रोशन होते होंगे, इस घर को जगमगाते होंगे, लेकिन अब ये सिर्फ खंडर में तब्दील हुआ है। ऐसे ही ये काउच है, इस काउच पे बैठ के इस कपल ने, जो अब दोनों ही घायल बताए जाते हैं, बहुत से सपने देखे होंगे, लेकिन वो सपने किस तरह से मिट्टी में मटिया मेट हो जाते हैं वो देख लीजिए। ये भी एक बल्ब है जो शायद कैंडल लाइट की तरह से रोशन होता होगा, लेकिन अब इसकी रोशनी बुझ चुकी है। इजराइल 3 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। एक तरफ वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में उड़ा रहा है और तेहरान पर एयर स्ट्राइक कर विध्वंस मचा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसके प्रॉक्सी हूती और हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के अलावा ईरान के साथ जंग में शामिल होकर हूती विद्रोहियों ने इजराइल और सुपर पावर की नाक में दम कर दिया है। अब वो लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को भी टारगेट करने की धमकी दे रहे हैं, जिससे खाड़ी देशों और एशिया में तेल संकट के बादल और गहरा सकते हैं। एक तरफ होर्मुज स्ट्रेट पर IRGC की नाकेबंदी है, जिससे सैकड़ों तेल टैंकर बीच समंदर में अटके हुए हैं। ईरान के बिना इजाजत यहां से एक भी तेल टैंकर हिलता है तो IRGC तुरंत उस पर अटैक कर उसे समंदर की लहरों में डुबो देता है। अब एक और फ्रंट खुलने जा रहा है, वो है खूंखार चेचन विद्रोहियों का। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे भरोसेमंद और जमीनी लड़ाई में लंबे समय तक टिके रहने वाले चेचन लड़ाकों की एंट्री अब ईरान युद्ध में होने जा रही है। चेचन फाइटर्स का जंग में उतरना मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है, तो वहीं इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खुलना अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ाने वाला है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कौन है ये चेचन फाइटर्स जो युद्ध का रुख मोड़ देने का मादा रखते हैं। चेचन विद्रोही वही हैं जिन्होंने 1990 के दशक और शुरुआती 2000 के दशक में पुतिन को तगड़ी टक्कर दी थी और रूस के लिए बड़ी चुनौती बन गए थे। गोरिल्ला युद्ध में माहिर और अपनी आक्रामक रणनीति के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने चेचनिया की स्वतंत्रता के लिए रूस के खिलाफ सालों युद्ध लड़ा, लेकिन अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के वफादार हैं। चेचनिया रूस का एक दक्षिण पश्चिम हिस्सा है जिसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है। चेचन विद्रोही युद्ध का पासा पलटने में माहिर है। अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो चेचन यूनिट यानी कादिरोव के लड़ाके ईरान में तैनात होने के लिए तैयार हैं। चेचन फोर्स के चीफ रमजान कादिरोव ने ऐलान किया है कि वो युद्ध में तेहरान के साथ खड़े होंगे। ईरान की जंग में व्लादिमीर पुतिन ने अपने मास्टर स्ट्रोक को चल दिया है और मास्टर फोर्स को ईरान के लिए उतार दिया है। वो फोर्स जो पहले ही पुतिन के लिए ज़ैपोरिज़िया से लेकर खार्सन तक लड़ चुकी है, अब वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लामबंद होती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं चेचनिया के लड़ाकों की, जो वैसे ही कट्टरपंथ की सोच से ग्रस्त है और इतने खतरनाक है, जिन्होंने पहले ही जेलेंस्की की फौज को धूल चटाई थी। और अगर अब खर्ग आइलैंड से लेकर के ईरान में कहीं भी अमेरिका ने अपने बूट्स ऑन ग्राउंड की कोशिश की
तो उन्हें सिर्फ IRGC नहीं बल्कि चेचेनिया के लड़ाकों का भी सामना करना। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।